फायर फाइटिंग सिस्टम का हेड एंड सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम। पिछले वीडियो में या पिछले क्लास में आप सभी को हमने बताया था कि फायर फाइटिंग सिस्टम का जो हेड एंड सिस्टम है और स्प्रिंकलर सिस्टम है, इसका हम एक अलग से वीडियो बना देंगे और एक अलग से क्लास हम कर देंगे कि फायर फाइटिंग सिस्टम में जो फायर प्रोटेक्शन सिस्टम में जो फायर फाइटिंग सिस्टम है, इसके अंतर्गत यानी इसके अंदर हम जितने से जितने साधारण भाषा में अगर हम बात करके किसी चीज़ को समझेंगे उतनी हम बेहतर तरीके से उसको कैच कर पाएंगे। तो हमने बताया था कि फायर प्रोटेक्शन सिस्टम में जो हेड एंड सिस्टम है और जो स्प्रिंकलर सिस्टम है, ये काम कैसे करता है, ये वर्क कैसे करता है। इसमें जो फायर फाइटिंग जो सिस्टम है, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम का पार्ट जो फायर फाइटिंग सिस्टम है, फायर फाइटिंग सिस्टम, फायर फाइटिंग ये जो दो सिस्टम है, ये ज़्यादातर हम फायर प्रोटेक्शन में, बिल्डिंग्स में या कमर्शियल एरिया में, फैक्ट्री में हम ज़्यादातर ये फायर प्रोटेक्शन सिस्टम बड़े पैमाने पे, बड़े लेवल पे हम इसको यूज करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम में बहुत सारा उसके अंदर आता है, उसके ऊपर हम कोई दूसरा क्लासेस कर लेंगे, दूसरा वीडियो बना लेंगे। लेकिन अभी का आज का हमारा वीडियो है फायर स्प्रिंकलर सिस्टम और हेड एंड सिस्टम, ये काम कैसे करता है, इसका प्रोजेक्ट्स से लेके, मैकेनिकली से लेके, टेक्निकली से लेके स्पेसिफिकेशन क्या है, और किसी प्रोजेक्ट्स के ऊपर फायर फाइटिंग सिस्टम का जो स्प्रिंकलर सिस्टम है उसको इंस्टॉल कैसे किया जाता है, उस हेड एंड सिस्टम को यूज कैसे किया जाता है और हेड एंड सिस्टम को इंस्टॉल कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम बताएंगे। सबसे पहला के द्वारा मैं साधारण से साधारण भाषा में आप सभी को समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ और सिखाना चाहता हूँ कि आप जितनी साधारण भाषा में समझेंगे उतना जल्दी आप उस चीज़ को कैच करेंगे और आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर पाएंगे या उसको समझ पाएंगे। तो फायर फाइटिंग का जो स्प्रिंकलर सिस्टम है, ये एक स्प्रिंकलर सिस्टम उसे कहते हैं। मान लीजिए कि आपका कोई बिल्डिंग है या आपका कोई रूम है, कोई आपका फ्लोर है, उस फ्लोर के अंदर मैं एक चित्र के हिसाब से आपको समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए ये हमारी बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर हमारी कई फ्लोरें हैं, कई फ्लोर है, सेकंड होगा, ये थर्ड फ्लोर होगा, यानी नीचे से होगा। ओके, तो मान लीजिए आपके इस बिल्डिंग के अंदर कई फ्लोर हैं और कई फ्लोर्स के अंदर आपके कई रूम भी हैं। मान लीजिए इस फ्लोर के अंदर आपको कई रूम हैं, ठीक है, कई रूमें रहती हैं। इसी तरीके से हर फ्लोर्स के अंदर कमर्शियल बिल्डिंग हो या ऑफिशियल बिल्डिंग हो या आपका रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो, इसमें आजकल फायर प्रोटेक्शन सिस्टम जो है वो बहुत ही अनिवार्य हो चुका है। तो स्प्रिंकलर सिस्टम एक ऐसा पाइप लाइन के द्वारा पानी को किसी प्रेशर में पहुंचाने का ही एक सिस्टम स्प्रिंकलर सिस्टम है। मैं साधारण भाषा में आपको बता रहा हूँ। और ऐसे सिस्टम में होता क्या है कि ये जो एक छावनी के जैसा, मान लीजिए इस फ्लोर के अंदर हम 3 फ्लोर्स के अंदर हमें एक पाइप बिछानी है, जिसकी ये पाइप से ये उसकी हेडर है, मान लीजिए ये हेडर है आपकी, और ये पाइप है, ये पाइप है और ये पाइप है, ठीक है। इस पाइप के अंदर ये ब्रांचेस है, ठीक है, ये ब्रांचेस है, ये ब्रांचेस है, और इसके ऐसे पॉइंट्स रहते हैं स्प्रिंकलर के, ठीक है। एक स्प्रिंकलर जो होता है, यानी एक जो पॉइंट्स होता है स्प्रिंकलर का 6 से 7 स्क्वायर फीट कवर करता है, ठीक है। ये स्प्रिंकलर का पॉइंट है। मैं एकदम आपको साधारण भाषा में समझाना चाहता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपके हर फ्लोर पे ये पाइप बिछेगी एज पर आपके एरिया के हिसाब से इसके डिज़ाइन होंगे, इस पाइप के डिज़ाइन होंगे, ठीक है। आपका एरिया कितना है उसके हिसाब से ये पाइप्स के साइज और लेंथ और स्प्रिंकलर की क्वांटिटी एज पर एरिया के हिसाब से ही काउंट होगा। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको थ्योरिकली, प्रैक्टिकली एक मॉकअप के तौर पे मैंने आपको इस बोर्ड पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि स्प्रिंकलर सिस्टम काम कैसे करता है, वर्क कैसे करता है। तो ये जो ट्यूब्स हैं, ये जो पाइप्स हैं, ये GI की पाइप होती है, गैल्वेनाइज्ड पाइप होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पाइप होती है। ये सारे पॉइंट्स के अंदर स्प्रिंकलर फिर टाइट हो जाते हैं, इसके अंदर सॉकेट लगते हैं, ये पॉइंट्स के अंदर सॉकेट लगेगा, उस सॉकेट के अंदर वो स्प्रिंकलर होगा। मैं स्प्रिंकलर के ऊपर एक क्लास दे दूंगा और एक उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और नॉलेज आपको एक स्प्रिंकलर के ऊपर दे दूंगा।
फिर ये स्प्रिंकलर लगे रहते हैं। फिर पूरे स्प्रिंकलर पूरे बिल्डिंग्स में हर फ्लोर में इस तरीके के पाइप्स का एज पर डिज़ाइन के हिसाब से छावनी बनाकर इसके अंदर सारे स्प्रिंकलर टाइट हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं। फिट होने के बाद फिर इस कंडीशन में अगर इस एरिया में अगर कहीं पे भी अगर आग लगी और आग लगने के बाद उस एरिया में 68 डिग्री टेम्परेचर अगर हुआ या इस स्प्रिंकलर तक आग की लाफें यानी आग की लोक इस स्प्रिंकलर तक अगर जाएगी, मान लीजिए ये स्प्रिंकलर है, ऐसा लटका हुआ है स्प्रिंकलर है और इसके अंदर अगर आग की लाफें जाएगी और इस स्प्रिंकलर को 68 डिग्री टेम्परेचर अगर प्राप्त हुआ तो इसके जो ट्यूब्स हैं, जो इसके पारा हैं, वो ट्यूब्स ब्लास्ट हो जाएगा और ब्लास्ट होके इस स्प्रिंकलर के द्वारा उस एरिया में जो भी 7-8 स्क्वायर फीट का जो एरिया है उस एरिया में ऑटोमेटिकली रिलीज होगा। तो वहाँ की जो आगे हैं वो बुझने लगेगी और फिर पानी जब वहाँ से रिलीज़ होगा तो पंप रूम आपका स्टार्ट हो जाएगा और कंटिन्यू पंप्स चलते रहेगा और यहाँ से ये पानी रिलीज होते रहेगा जब तक आपकी आग ना बुझ जाए, जब तक आप सिस्टम को ऑफ ना कर दें। तो ये है हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम और ये हमारा जो स्प्रिंकलर सिस्टम होता है ये ऑटोमेटिकली सिस्टम होता है। बिकॉज ये आग लगने के बाद, आग लग गई किसी एरिया में और लगने के बाद ही स्प्रिंकलर ये फटेगा और फटने के बाद फिर वहाँ से स्प्रे होगा, पानी का स्प्रे होगा और उस स्प्रे से आग बुझेगी, फिर सिस्टम चलेगा और फिर उसके बाद सिस्टम को ऑफ करना है। तो डेट इज़ ए स्प्रिंकलर सिस्टम, सेम लुक लाइक वर्क डेट एंड इसी तरीके से ये बेसिक वर्क करता है और इसी तरीके से इंस्टॉल किया जाता है इसको।